होस्ट है? कौन है होस्ट? हाँ जी। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर। टॉपिक है बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अच्छा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक बार फिर से याद दिला देता हूँ जो लोग एब्सेंट थे उनको कि देयर आर सर्टेन मेटल्स कॉल्ड फोटो सेंसिटिव मेटल्स। कुछ कुछ ऐसे मेटल होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सीजियम, मॉलिबेडनम, है ना। इन पे अगर हम लाइट स्ट्राइक कराते हैं, इस पे हम लाइट स्ट्राइक कराते हैं विथ सुटेबल एनर्जी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर सरफेस पे आ जाते हैं और वो चलने लग जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उनकी वजह से जो करंट क्रिएट होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स हैं, सब पे नहीं होता, जिसपे आप लाइट मारो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सरफेस पे चलने लग जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। सीरियस ध्यान। और उस जो उसकी वजह से करंट क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बस। अच्छा, अब कुछ एक्सपेक्ट ध्यान से सुनना बेटा। पहला टॉपिक है इंटेंस इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? नहीं, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का क्या मतलब है? सीरियस एकदम, इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी का मतलब, ध्यान सुनना, एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। कितना एनर्जी लाइट की कितने एरिया पे पड़ रही है हर सेकंड में, समझ रहे हो? तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। कितने एरिया पे लाइट पड़ रही है, जैसे मैं कहूँ इतनी इतनी दूर लाइट पड़ रही है तो उसकी इंटेंसिटी वीक है। अगर ज्यादा एरिया पे पड़ रही है लाइट हर सेकंड में तो उसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग है। तो पहला लॉ यही कहता है, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये करा। एक सिंपल सोचो, ये मेरा जो पूरा बोर्ड है, मान लो ये सीजियम का बना होता, मैं इतनी दूर लाइट मार रहा हूं तो यहीं के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, है ना। मैं ज्यादा एरिया पे लाइट मारूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो वही, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो ये ग्राफ है इसका, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, है ना। ठीक है। दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी आर डायरेक्टली सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी ग्राफ। आपको ग्राफ आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। वोल्टेज का क्या लेना देना है इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट से? बाहर से बैटरी लगाएं अगर हम इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब हमने बैटरी लगा दी, तो दैट इज पोटेंशियल सोर्स या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। उसका फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, देखो ये क्या करता है पता है, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को निकलना कम कर देता है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डिक्रीजेस दी फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब आप जब वोल्टेज लगाते हो तो ये इसका वर्क फंक्शन बढ़ा देता है मेटल का। ऊपर से जो लाइट पड़ रही है उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसका दो तरीके के ग्राफ है, जरा दोनों में फर्क समझना आप। पहला ग्राफ कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना। पहला ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव में होती है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव में क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है। और ये अलग अलग इंटेंसिटी है। ज्यादा इंटेंसिटी लगाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम इंटेंसिटी लगाओगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक पॉइंट पे जाके करंट सैचुरेट हो जाता है। एक पॉइंट के ऊपर देखो, सिंपल है, बोर्ड की भी तो एक लिमिट है ना, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है। तुम मैक्सिमम पूरे बोर्ड पे लाइट मार दोगे उतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे सरफेस से। उसके बाद तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, बोर्ड की तो लिमिट खत्म हो गई ना। तो ये यहाँ जाके ये अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये आपके एक तरह से करंट है। ये पहले I3 ज्यादा है, फिर I2 है, फिर I1 है ना। तो ज्यादा करंट किस पे निकला? ज्यादा इंटेंसिटी पे। तो एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बट बियॉन्ड द पॉइंट, एक पॉइंट के बाद आगे वो नहीं निकलते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि रिटार्ड नेगेटिव में क्यों गया? क्योंकि वोल्टेज जब आप बढ़ाते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में।
वोल्टेज बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके सैचुरेट हो जाएंगे। अब ये ध्यान से सुनना है, इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फर्क है? दोनों ग्राफ सेम ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। इन्होंने दो स्टडी किए, एक इन्होंने स्टडी किया एक मेटल के ऊपर, इन्होंने देखा एक मेटल पे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ गया, वोल्टेज इन्होंने सेम रखी, वोल्टेज नहीं बढ़ने घटनी थी। फिर इन्होंने क्या किया, वोल्टेज चेंज कर दिया, एक बार मान लो एक वोल्टेज ली 0.1, एक बार ली 0.2, एक बार ली 0.3, वोल्टेज चेंज कर दी इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने मान लो 4 वोल्ट पे फिक्स रखा, 4 वोल्ट पे करंट वो बढ़ाते गए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो करंट ज्यादा ज्यादा निकलता गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वोल्टेज बदल दिया, इंटेंसिटी सेम रखी, लाइट सेम मारी, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स निकले लेकिन एक ही पॉइंट पे जाके वो भी सैचुरेट हो रहे, कुछ ऐसा, ऐसे जा रहे और एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट हो जा रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके वो मिल जा रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर्व सा बना देना, कुछ ऐसा बनाना, यूं लेके जाना यूं और ऐसे जाके उसमें मिला देना, थोड़ा यहाँ पे हल्का सा ऐसे कर्व दिखाना। तो यहाँ पे बेटा दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। आपको ना ग्राफ याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या था, वोल्टेज चेंज है, या ऐसा भी हो सकता है मटेरियल अलग अलग हो, मटेरियल अलग अलग हो और इंटेंसिटी सेम जा रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, 3 अलग अलग वोल्टेज दी और सेम लाइट इस पे इंसिडेंट कराई, तो उन्होंने देखा कि एक पॉइंट पे जाके आगे करंट नहीं निकल, करंट आगे इंक्रीज नहीं हो रहा, वहां पे करंट सैचुरेट हो गया। तो ये वोल्टेज और करंट के दो ग्राफ है बेटा। नेक्स्ट थर्ड जो ग्राफ है, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया उस पे ग्राफ बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लोग कल नहीं आए थे बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसी वोल्टेज होती है जिससे लगाने से इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाते हैं। इस पे आप लाइट मार रहे हो लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे सरफेस से, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके वर्क फंक्शन को बढ़ा देता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द वोल्टेज विच स्टॉप्स द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का जो ग्राफ होता है वो कुछ यहां से जाता है, नेगेटिव से, ऐसा ग्राफ है। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को बेटा वी नॉट से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। तो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये नेगेटिव में जाता है, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है बेटा इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन अपॉन ई, याद रखना ये। दिस नेगेटिव इंटरसेप्ट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होते, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसका ग्राफ है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके बनाया। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसका स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, स्लोप इज h बाई ई, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप याद रख लेना। स्लोप कितना होता है, h बाई, थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा, अब बता ही देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला था बेटा, h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट, जो पिछली क्लास में आए थे। दिस वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन, द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेशन। अगर यहां से मैं E इधर ले जाऊं, E ले जाओ दोनों के नीचे लगा दो, एच न्यू के नीचे भी H अंदर ले जाओ, एच न्यू नॉट के नीचे भी E लगा दो। तो जो थोड़े मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ लाइन, इज अ लाइन, है ना। जो x का कोफिशिएंट होता है उसे स्लोप कहते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो x एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो कोफिशिएंट है उसे स्लोप बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या कोफिशिएंट है, h बाई ई, इसीलिए स्लोप h बाई ई आया। जो दूसरी टर्म इसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, c, तो ये c है। आपको पता है दिस इज वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन अपॉन ई, देख रहे हो ये, तो ये यहां से आया, ये जो वैल्यू आई है, थोड़ा मैथमेटिकल है। अभी तो आपको ये याद रखना है कि ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस में होता है बेटा, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसका स्लोप कितना होता है, h बाई ई, एंड इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो उसने ये देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा देनी पड़ेगी।
मैं ऊपर से ज्यादा लाइट मारूंगा, ज्यादा वोल्टेज नहीं लगानी पड़ेगी करंट को रोकने के लिए, ज्यादा लाइट दोगे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे आप, है ना। तो एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ हैं जो आपके इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों लर्न कर लेना ग्राफ। आपसे क्या बोलेंगे पेपर में वो कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी, ये बनाना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस एनोड पोटेंशियल, तो ये दोनों बनाने पड़ेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये बनाना। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको। नाउ ध्यान से सुनना, फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से सुनना बच्चों, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देयर आर 4 बेसिक लॉज, 4 लिखे आपने। देयर आर 4 बेसिक लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। फर्स्ट, जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने 4 लॉ बनाए। फर्स्ट लॉ, ध्यान सुनना, फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट तो आपने देख लिया फर्स्ट ग्राफ पे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोटो इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा लाइट मारोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम लाइट मारोगे कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ कहता है कि अगर लाइट का एनर्जी, लाइट का एनर्जी को क्या कहते हैं, एच न्यू, इज ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर गलती से आपने उसमें कम एनर्जी मार दी जो वर्क फंक्शन से कम है, वो तो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा ना, याद है। वर्क फंक्शन तो एब्जॉर्ब कर लेता है, उतना मेटल को चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम में तो निकलेगा ही नहीं। इस पे क्वेश्चन भी आए थे, अभी बताऊंगा आपको मैं। तो फर्स्ट लॉ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर मेरी लाइट की एनर्जी ही कम है और मैं सारे एरिया पे लाइट मार दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। वह फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए तो ही लाइट, तो ही एनर्जी निकले, तो ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। फिर थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगाओगे उतने ज्यादा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आप वो लगाओगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लगाओगे उतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या कर दिया उसमें, ये मच्छी बहुत परेशान कर रही है। चलो देखो कोई बात, ध्यान बेटा ध्यान ध्यान। पहला लॉ क्या था, इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन से ऊपर, ध्यान सीरियस एकदम, फोकस, उसको अपना काम करने तुम अपना फोकस बनाओ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए ना जो हमेशा होती है तुम्हारी, सीरियस। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। थर्ड लॉ कहता है कि जब आपने उस पे लाइट स्ट्राइक कराई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चलने लग जाएंगे, चलने लगेंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपने कितनी तेज लाइट मारी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे, वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे आपने कितनी ज्यादा एरिया पे लाइट मारी। समझ रहे हो, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये 2 वर्ड भी याद रखना। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उस पर डिपेंड नहीं करते कि तुमने बहुत तेज लाइट मारी, तुमने बहुत तेज लाइट मारी लेकिन कम एरिया पे मारी तो इतने इलेक्ट्रॉन तो निकाल पाओगे, है ना। समझ रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करते, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा आगे फोर्थ पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसमें से वो इंस्टेंटेनियस होते हैं,
मतलब एक निकला है तो दूसरा भी तुरंत निकल गया। कितना टाइम लगाता है पता है? 10⁻⁹ सेकेंड। इतनी कम। तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ही माना जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप बहुत कम होता है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे इंस्टेंटेनियसली निकलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ लॉ कहता है। ठीक है, तो 4 लॉ याद हो गए। पहला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तो ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं निकलेगा। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोर्थ, इट इज इंस्टेंटेनियस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है। अब एक बेटा था क्लासिकल वेव थ्योरी, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि व्हाई क्लासिकल वेव थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पहले हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था वो वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से वेव थ्योरी इसको प्रूफ करने में क्यों फेल हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? आइंस्टाइन ने प्रूफ किया, आइंस्टाइन ने उसे वेरीफाई किया। So what are the three major problems? 3 मेजर इसलिए कि 3 नंबर का था इसलिए 3 मेजर बनाना पड़ा। पहला 3 मार्क का आया था ये। तो बेटा पहला पॉइंट ये था कि इसने बोला, वेव थ्योरी में ये बोला गया, फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि ध्यान से सुनना, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। गलत बात है ना? उन्होंने बोला जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी से मारोगे ना उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये तो गलत है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। उसका काइनेटिक एनर्जी को लेना देना है नहीं। पहली बात ये गलत हो गई उनकी। 3 बातें आपको याद रखनी जो उन्होंने बोली। पहले उसने बोला इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो गलत बात है। इंटेंसिटी का तो काइनेटिक एनर्जी को लेना देना ही नहीं है ना? दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? उसने बोला कि भैया कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो, बस ज्यादा इंटेंसिटी मार दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए ना। उसने बोला ज्यादा लाइट मार दो बस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक कम से कम वाली फ्रीक्वेंसी होती उससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए तो ही निकलेंगे। 2 बातें गलत हो गई। तीसरी, उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके थोड़ी देर बाद निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट क्या कहता था? वो इंस्टेंटेनियस है। तो तीसरी बात भी गलत हो गई। ठीक है, ये गलत बात है, याद रख लेना उनकी। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं प्रश्न पर। मैं आपको 2 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा क्योंकि वक्त है कम, आपको ग्राफ भी बनाना है, तो मैं ये 2 जल्दी जल्दी करा दूं। देखो जी, मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ ध्यान। एक फोटोन है बेटा, फोटोन माने लाइट, फोटोन माने लाइट, और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन आपको पता ही है, हाइड्रोजन को कहते हैं। एक फोटोन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। दे हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। क्वेश्चन बता रहा हूं, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रूविंग वाला है। अ फोटोन एंड अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, देखो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, energy of photon is this 2m lambda c upon h times the kinetic energy of proton, the kinetic energy of proton और इलेक्ट्रॉन। ये पता है प्रोटॉन के लिए भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए ही आया था बोर्ड में, इन्होंने, इस बच्चे ने जिसने भी लिखा है, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। ठीक है, 1 मिनट, आप 5 मिनट वेट करिए, 5। हाँ, ध्यान रखो, ये चलो ध्यान ध्यान बोर्ड की तरफ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2m लैम्डा c अपॉन h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या करना है? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें, मैं अभी आपको लिखवा दूं, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं E मान रहा हूं,
काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या मान रहा हूँ, के। तो इसका दूसरा वर्जन ये है कि पहले आप ई निकालोगे, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट की बात हो रही है ये। एनर्जी ऑफ लाइट आप सबको पता है क्या होती है, hc/λ। ठीक है जी, एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम सबने पढ़ा है और उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पढ़ा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम सबने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था, आपको याद होगा, लैम्डा इक्वल टू h/√2mk, ये पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू h/√2mk, है ना। अब क्या करो आप, इनको स्क्वायरिंग करके ये हटा दो, रूट स्क्वायरिंग करो, क्या होगा, h²/2mk। ठीक है जी, यहां से k निकाल लो, k कितना आएगा, h²/2m λ²। इधर से मैंने E निकाल लिया, मुझे लेफ्ट में E चाहिए था, उधर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, LHS LHS से डिवाइड होगा, RHS RHS से, देखते हैं प्रूफ होता है। तो RHS RHS से डिवाइड होगा तो डिवाइड में क्या आएगा ना, क्या आएगा, h²/2m λ²। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, एक h से एक h कट गया, ये जो बचे ऊपर जाएंगे, क्या बचा इधर, ये 2m लैम्डा ऊपर जाएगा, 2m लैम्डा, एक यहाँ पे आप क्या बचा हुआ है, c, नीचे क्या बचा हुआ है, h, ये k में ऊपर ले जाता हूँ, k का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी, के ऊपर ले गया तो E इज इक्वल टू 2m लैम्डा c/h, ऊपर क्या चला गया, काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूफ हो गया, देखो ये लाना है। मैं मतलब आपने क्या सोचना है, आपने जो मैंने सोचा, आपने ये सोचना है, E इधर है, उधर कौन है, काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब मुझे ये लाना था, मैं इसको इधर ले गया, तो मैंने सोचा एनर्जी निकाल लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाना चाहिए, तो डिवाइड करने पर यही आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इसकी फोटोन की, वो इतना टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की आनी चाहिए। बात समझ नहीं, ये प्रूविंग वाला समझ में आ गया। एक प्रूविंग वाला और है छोटा सा, वो बता दूं, आप दो लिख लो, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना बेटा, और ये ग्राफ बना लेना। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये दोनों बहुत अच्छे हैं प्रूविंग वाले, ये दोनों आते हैं बोर्ड में, ध्यान सुनना, आ चुके हैं। और एक दो ग्राफ वाले हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, आप बना के ले आना, मैं समझा दूंगा। देखो ध्यान से, पीछे क्या था, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम था, अब अलग अलग है। अगले क्वेश्चन में इसने बोला, ध्यान से देखना इधर, जो फोटोन है, फोटोन का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज λ1। अब सेम नहीं है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन उस पे मेटल पे लाइट मारा गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ लैम्डा है, लेकिन वो जो मेटल था ना उसका वर्क फंक्शन 0 दिया हुआ है, W0 कितना दिया हुआ है, 0। प्रूफ क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये भी प्रूविंग वाला है, आपको ये प्रूफ करना है कि λ1 इज √h λ/2mc, समझ रहे हो, ये अलग है थोड़ा। तो क्या है प्रूफ, कहां से स्टार्ट करेंगे, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से, क्योंकि वर्क फंक्शन का इस्तेमाल है। यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या लिखा है ये, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बढ़िया डिकोड। तो क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज hc/λ, वर्क फंक्शन इज 0, यहाँ क्या बच रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन ये थी ना, लेकिन इसका वेवलेंथ कितना था, λ1। यहाँ से स्क्वायरिंग करना है, यहाँ लिखना फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायरिंग करो, क्या था याद है, h²/2mk, यहाँ से k निकाल के यहाँ डाल दो तो प्रूफ हो जाएगा। ये कितना आया, h²/2m λ1², यहाँ डाल रहा हूँ मैं, यहाँ क्या बचा, hc/λ, ये तो खत्म, k की वैल्यू ये डालो, h²/2m λ1², ठीक है। अब देखो λ1 को एक तरफ ले जाता हूँ, बाकी सबको उधर,
है ना। लैम्डा वन कुछ कट रहा है, हाँ एक एच से एक एच कट रहा है, काट दो। लैम्डा वन स्क्वायर उधर गया, ये उधर जाएगा, क्या होगा, लैम्डा एच अपॉन 2mc, ये सी नीचे चला आया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा, रूट। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। लैम्डा एच अपॉन 2mc प्रूफ हो गया बस। आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ 3 नंबर 2 नंबर ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये सारे ग्राफ और ये प्रूफ वगैरह ये कर लेना। ग्राफ कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, पॉज कर दे बेटा।